ये पिछले 2022 में ना 14 लाख रुपया प्रॉफिट में रहा मैं उसमें से। सर इस फॉर्म पर हमें अभी क्या क्या चीज़ अभी देखने को अवेलेबल मिलेंगे? आपको सभी तरह की चीज़ देखने को मिल जाएंगे। भेड़ मिल जाएंगे, बकरियां मिल जाएंगी, भेड़ बकरियां नस्ल की अच्छा, बकरियां मिल जाएंगी। तो नस्ल की बात कर रहे हैं सर, जैसे यहाँ पर ये व्हाइट में जो चल रही है कौन सी नस्ल की? तोतापरी है। तोतापरी। किसी व्यक्ति को जो नहीं सोचा होगा, नहीं देखा होगा, 40,000 रुपए का बकरा बोलोगे तो आज के युग में, आज से 2 साल 4 साल का पहले अगर चला जाओगे तो लगभग कोई छोटा मोटा मोटरसाइकिल आ जाता था। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश जोसवंत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश जोसवंत पर। साथियों, आज हम लोग पहुंचे हैं बरमकेला और यहां पर हम लोग को एक फार्म का वीडियो कवर कर रहे हैं। ये जो फार्म आप देख पा रहे हैं जगदम्बा फार्म है और यहाँ पर गोट फार्मिंग किया जाता है, साथ में यहाँ पर भेड़ वगैरह है ना, दोनों सर मिक्स हैं। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं यहाँ के जो किसान भैया, जो ऑनर भैया हैं उनसे, और उनसे हम लोग थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं और इस फार्म के बारे से हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपकी। और सर मुझे थोड़ा सा ये जो फार्म है उसका नाम और एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिएगा। जगदम्बा गोट फार्म करके है। जगदम्बा गोट फार्म है, बरमकेला मेन बरमकेला में ही है। बरमकेला से 1 किलोमीटर दूरी में सोहेला रोड में, सोहेला रोड पर ये बरमकेला। जैसे आप बरमकेला आते हैं, बरमकेला से आप सोहेला रोड पर पकड़ेंगे, लगभग चौक से सोहेला रोड में आ जाएगा। सुभाष चौक से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको अप्रॉक्स, है ना सर? हाँ। और ये आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो सर इस फॉर्म पर हमें अभी क्या क्या चीज़ अभी देखने को अवेलेबल मिलेंगे? आपको सभी तरह की चीज़ देखने को मिल जाएंगे। भेड़ मिल जाएंगे, बकरियां मिल जाएंगी, भेड़ बकरियां नस्ल की अच्छा, बकरियां मिल जाएंगी। तो नस्ल की बात कर रहे हैं सर, जैसे यहाँ पर ये व्हाइट में जो चल रही है कौन सी नस्ल की? तोतापरी है। तोतापरी में है। और सर ये मेरे पास जो अभी छोटा सा जो बच्चा दिख रहा है, ये मिक्स है, मिक्स ब्रीड में हाँ। है। और मिक्स ब्रीड में ये है देसी बकरी के साथ में क्रॉस हो गया ना। अच्छा, तोतापरी का, हाँ, तोतापरी का क्रॉस है, बोल सकते क्रॉस हैं। है। सर ये जो आपका फार्म जो रनिंग है, ये रनिंग कितने साल से भी चल रहा है? ये लगभग ये 4था साल मेरा चल रहा है। 2020 में मैं चालू किया था। अच्छा, 2020 पे आप चालू किए थे और ये 2023 का एंडिंग है। हाँ, एंडिंग। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 4था साल रनिंग में। तो सर यहाँ जैसे आप ये जो फार्म स्टार्ट किए थे, तो बहुत सारे किसान होते हैं जो बड़े लेवल पर करना चाहते पर कर नहीं पाते, है ना सर? मतलब आप इसको कुछ अच्छा सोच के किए होंगे, तो ये कैसे आप इंस्पायर हैं सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये पहले मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान था। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का। हाँ, 2017 में मैं आयशर ट्रैक्टर का डीलरशिप लिया। उसके बाद में दुकान जो है मेरा छोटा भाई बढ़ता था। जी जी। छोटा भाई बढ़ता था, छोटा भाई उसको संभालता था और मैं इधर डीलरशिप में संभालता था। अच्छा, दोनों एक साल डीलरशिप को मैं चलाया। जी जी। उसमें काम समझ में नहीं आया। जी जी। उसके बाद में ट्रांसपोर्टिंग का काम चालू हुआ। जी 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 सर। जिसमें 6 छोटा हाथी था, 1 पिकअप था, 5 ट्रैक्टर था। 5 ट्रैक्टर थे और 6 छोटा हाथी। हाँ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। हाँ जी। लॉकडाउन आ गया तो सारे मेंटेनेंस करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम लोग मैनेज करने का प्रयास किए। जी जी जी। उसके बाद में जब उस काम को छोड़े तो कई हमारे जहाँ रिश्तेदार हैं, मैं देखा गांव-गांव में जाता था तो मेरे मित्र लोग हैं, पहले से इसका पालन किए हुए हैं, लेकिन वो लोग छोटा रूप में पालन किए हैं। किसी के पास 15, किसी के पास 20। जी जी जी। तो उनसे कई बार मैं चर्चा किया, तो जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, काम बढ़िया है करके उन्होंने बोला। तो उनसे एक प्रेरणा लेते हुए इसमें मैं घुसा। जी जी। और फर्स्ट बार में 90 बकरियां राजस्थान से मंगाया था मैं। 90 बकरियां राजस्थान से आई थी। तो बकरियां लाने के बाद में लगभग मेरे को कोई जानकारी नहीं था। जी जी जी। इस फील्ड में मैं घुसा, उसका परिणाम मेरे को भुगतना भी पड़ा। जी जी जी। क्योंकि पहले मेरा कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुआ था। जब नुकसान हुआ उसके बाद में ट्रेनिंग हुआ। अच्छा। उसके बाद मेरे को काफ़ी उसमें नुकसान हुआ, 7 से 8 लाख रुपए नुकसान हो गया। अच्छा, लगभग उसमें से 50% आपके चले गए। तो उसके बाद में फिर बकरियों को कम किया और भेड़ लाया मैं। अच्छा अच्छा। उसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है भेड़ में ना। भेड़ में। बकरी में जैसे आपको महीने का 1000 रुपये खर्चा लग रहा है, तो उसमें 10 रुपये खर्चा है। अच्छा, 100 रुपये खर्चा है। 100 रुपये मतलब सीधा 10% बोल सकते हैं। तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा और उसमें ज़्यादा ध्यान दिया मैं। तो ये पिछले 2022 में ना 14 लाख रुपया प्रॉफिट में रहा मैं उसमें से। अच्छा, 2021 में अब 2020-21 पर अपना
लगभग 7 से 8 लाख गया, नुकसान हो। और उसके बाद अगले साल पर जब अपना जो फार्म है वो रनिंग पर आया, तो सीधा अपन उससे डबल पर प्रॉफिट में आ गए। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो हम लोग लॉस थे 7 लाख, अगर माइनस भी कर दें तो 7 लाख के मोटा मोटा प्रॉफिट में आ गए। हाँ, 7 लाख तो प्रॉफिट नहीं बोल सकते, लगभग उसमें 2 से 3 लाख रुपए खर्च भी थे। अच्छा, 2 से 3 लाख खर्च भी था। हाँ, इनके फीडिंग कास्ट पर, प्लस इनके देख रेख पर जो भी आप देख रेख में खर्चा लगता है। और ये फॉर्म में मेन देख रेख जो है ना, जो चेकअप वगैरह रहता है वो तो मैं करता हूँ। बाकी इसमें मेन जो योगदान है मेरे पिताजी का है, मेरे लड़के का है, मेरे माताजी का है। अच्छा, मतलब पूरा फैमिली सपोर्टिंग है, पूरा फैमिली सपोर्टिंग है। ये अगर बृहद रूप में इसको करेंगे, फॉर्म के रूप में करेंगे तो एक आदमी में पॉसिबल नहीं है। जी जी जी। क्या है, एक आदमी तो प्रॉपर यहाँ पर रह नहीं सकते, नहीं रह कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। जी जी। तो अपन जब नहीं रहते हैं तो उस टाइम किसी न किसी व्यक्ति को, एक जने को यहाँ रहना पड़ता है। जी जी सर, यहाँ पर जो आपके पास अच्छे अच्छे ब्रीड के बकरियाँ हैं, तो ये सेलिंग पर्पस से अपन देखते हैं, तो ये जो आपका जो सेलिंग होता है ये मार्केट पर कहाँ ज़्यादा सेल होता है? मेरे पास तो ज़्यादातर किसान लोग ही आते हैं। किसान लोग आते हैं, क्योंकि जो अच्छा किसान है उससे लेना चाहें तो अच्छा ही ब्रीड मिलता है। असल में क्या होता है, जो अच्छे नस्ल का चीज़ आप रखोगे ना, तो किसान को अच्छा नस्ल का चीज़ किसान को चाहिए। और व्यापारी का क्या है, वो तो कटिंग मान लेगा, कटिंग में जाएगा तो उसको अच्छे नस्ल से कोई मतलब नहीं, उसके लिए सब एक बराबर हैं। जी जी। और सर, यहाँ पर जैसे अपन सेलिंग पर्पस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग नग के हिसाब से दे देते हैं, मतलब मुड़ के हिसाब से देते हैं, या फिर तौल पे? जो बकरियां रहती हैं उनको हम लोग नग के हिसाब से देते हैं, बकरियां को। हाँ, अब बकरे के जो बच्चे रहते हैं उसमें क्वालिटी के हिसाब से रेट रहता है। अच्छा, जैसे 500 रुपए किलो से है, 550 रुपए किलो से है, 600 रुपए किलो से है। तो यहाँ पर अपन कौन कौन सा, यहाँ पर कुछ नाम बता पाएंगे जैसे ब्रीड में? कौन ये जैसे मेरे पास तो जितने, ये अभी यहाँ पर जो एक ब्लैक में हम लोग देख पा रहे हैं सर, ये कौन सी ब्रीड की होंगी? ये तो क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड में है। ये क्रॉस में किसके साथ? ये सिरोही क्रॉस में, तोतापरी के साथ हुआ था। तोतापरी सिरोही क्रॉस। मेरा जो बकरा है ना, जी जी, वो तोतापरी का बकरा है। अच्छा, तोतापरी का बकरा है। और आगे अपन देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ देसी भी बकरियां हैं। हाँ, और उसके ऊपर घंटी वाली जो आप देख रहे हो वो देसी बकरी है। देसी बकरी है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का बकरा जब रखेंगे ना तो बच्चा जो है अच्छा क्वालिटी में निकलेगा। और सर, इसका जैसे हम लोग अब आपके पास बृहद रूप में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ की क्वांटिटी की बात करें तो कितना होंगे सर? अभी लगभग मेरे पास 115 के लगभग, 115 के आसपास। और ये महीने में, हर महीने इसकी खरीदी बिक्री होती है कि? हाँ, हर महीने। जैसे किसान कभी भी आता है आपके पास? मेरे पास किसान जब भी आएगा तो माल मिल जाता है, माल पसंद आया तो जो पसंद आएगा उसका अपन तोल मोल करेंगे, जो रेट जमेगा वो ले जाएगा। और ये खाली बकरे जो होते हैं ना, हाँ जी, वो किलो हिसाब से होता है। बाकी बकरे खाली किलो हिसाब में है, और किलो में 400-500, मतलब उसका ब्रीड जान के स्टार्ट है, 500 से स्टार्ट है, 600 तक जाता है। अच्छा, इसमें एक काले कलर का बकरा था मेरे पास, जी जी, जिसको रेंगान मुड़ा के, बोकरा मुड़ा के कुछ लोग आए थे, बोकरा मुड़ा से। हाँ, उन्होंने लिया उसको, वो 600 रुपए किलो के हिसाब से लेके गए। 600 किलो, 30 किलो का था साइज उसका। अच्छा अच्छा सर। सर, यहाँ पर आपके पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका मैं सेलिंग पर्पस से बात करूँ तो अप्रॉक्स हर महीने में आपकी यहाँ कितने सेलिंग हो जाते हैं? उसका ठीक नहीं रहता, सालाना हिसाब से ही निकालेंगे तो, औसतन एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, तो सालाना में कितना हो जाते होंगे सर एवरेज? अब जैसे पिछले साल मैं 2023 में जी 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 14 लाख रुपए का बेचा था। 23 पर? हाँ, 23 पर। जी जी। इस साल लगभग हो गया है 6-7 लाख रुपए के लगभग, 6 से 7 लाख, जिसका अभी कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि एंडिंग में ज्यादा सेल होते हैं। 2 महीना बचा है, अभी मेन सीजन आने वाला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तो बहुत अच्छा सीजन होता है। क्या था, पहले बहुत ज्यादा हो गया था। जी जी जी। पहले 170-80 था मेरे पास। अच्छा अच्छा। बेचते बेचते अभी 115 के लगभग है, 115 के आसपास अभी देख पा रहे हैं सर। जैसे अब हमारे पास जैसे कुछ किसान होते हैं, इसको चराने पर्पज से उनको दिक्कत होता है, तो आपके पास बृहद है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसा कुछ आपको सर परेशानी? ऐसा परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप जितना माल भी रखोगे तो परेशानी नहीं होता। परेशानी ऐसा है, व्यवस्था आपको पहले से करना पड़ेगा। आपके पास ट्यूबवेल होना चाहिए, उसके लिए घास पहले से लगा होना चाहिए, चारा काटने की मशीन होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं पहले आपको करना तो ये सब परेशानी आपको नहीं मिलेंगे? मेरे को ये सब परेशानी नहीं। और बरसात में चराने के लिए सर स्टॉल रखे थे? जैसे मेरे फार्म के जस्ट सामने में 50 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है। जी जी जी। तो क्या है, मेरे को चराने का कोई दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि बरसात हो रहा है तो बरसात कंटिन्यू नहीं होता। जी जी। जैसे 4 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, तो दिन में 2 घंटा भी टाइम मिल गया, जैसे बरसात छूटा तो तुरंत चराने के लिए जाते हैं।
और चराने के लिए यहाँ पर किसी को रखे हैं कि आप घर पे ही? नहीं, ये 2 जने आते हैं। 2 जने आते बाकी हैं। मेरे पिताजी साथ में रहते हैं। अच्छा, क्या है, इतना ज्यादा मात्रा में हाँ जानवर रहने से हाँ, कुछ घर का भी कुत्तों से सावधान रहना पड़ता है। घर का भी अगर में कुत्तों का जो मात्रा है ना बहुत ज्यादा है। कई बार कुत्ते लोग उठा के ले भी जाते हैं बच्चों को। समझ नहीं आएगा। हाँ, बोलिए। तो एक बच्चा जैसे चला गया, कुत्ता उठा के ले गया, तो सीधा सीधा अपने को 10,000 का उसमें हाँ लग जाएगा। 4 महीने में भेड़ का जो बच्चा रहता है ना, वो 10,000 रुपया कम से कम की स्थिति में बनना है। कम से कम के हाँ, भेड़ की तरफ चलने के सर थोड़ा सा साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं भेड़ है। और भेड़ का जो नस्ल है रुकवा भेड़ हम लोग बोलते हैं, जिसको आंध्रा ब्रीड भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी का वेट अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 30 किलो लगभग प्लस में है। और इसकी जो क्वालिटी, अगर क्वालिटी मेंटेन की बात करें तो क्वालिटी मेंटेन बहुत अच्छी है। सूखा जगह साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं गीला जगह नहीं है। गीला जगह पर बहुत सारी बीमारियों का सामना हमको देखने को मिलता है, लेकिन सूखा जगह पर हमारी जो बकरियाँ हैं एकदम बढ़िया रहते भी हैं। और आगे आप देखेंगे तो घास वगैरह भी हैं। कोई किसी को अगर खाने का थोड़ा सा मन लगे तो उधर जाके खा भी सकते हैं ना सर? हाँ। और जैसे यहाँ पर हम लोग सर ये जो इसको बैठे रहने देते हैं, दूसरा भेड़ देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर इस टाइप से एक गुजरी भेड़ है। ये अगर सेलिंग की पर्पज से बात करते हैं तो इतनी बड़ी साइज की आपके यहाँ क्या साइज में? 10,000 रुपए का है। ये जो जा रही है हाँ। ये सिरोही क्रॉस में है। ये बकरा है सॉरी। इसकी अगर सेलिंग पर्पज से बात करें तो 500-600 रुपये इसका किलो के हिसाब में। ये 500 रुपये किलो के हिसाब से अभी हम लोग भेड़ देख रहे थे। साथियों बहुत सारे हमारे किसान जो होते हैं हमसे भेड़ का रिक्वायरमेंट करते हैं, तो भाई हमारे पास भेड़ नहीं है, आपको पहले ही बता दें। हम जब भी जाते हैं वीडियो कवर करते हैं, वहाँ के किसान को आपका नंबर दे देंगे, उनका नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट बात करिएगा। हमारे पास एक बार फिर से बता रहा हूँ भेड़ बकरी का पालन नहीं है। तो भैया यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप जो भी रेट में बात होता है आप भैया से डायरेक्ट करिएगा, हमारा बीच पे इस पर नहीं रहेगा बात, है ना भैया? हाँ। क्योंकि पूछते हैं भैया कि आपके चैनल पर वीडियो आया है तो इसका नंबर वगैरह, तो हम आपको डायरेक्ट उनका संपर्क करा देंगे। ठीक चलेगा ना भैया? चले। और दोस्तों ये जो यहाँ का फॉर्म है एक बार फिर से बता दूँ, ये जो फॉर्म है जगदम्बा फॉर्म के नाम से जाना जाता है। बरमकेला क्षेत्र का है दोस्तों। बरमकेला से सोहेला रोड पर आप जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है ना भैया? सही है। और से 1 किलोमीटर सुभाष चौक से आप जाते हैं लेफ्ट साइड पर सोहेला रोड पर तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये जो वीडियो है हम लोग बरमकेला से दिखाए। फार्मर अगर इस बकरी पालन भेड़ पालन ये सब से स्टार्ट करते हैं तो उनको कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से जो सावधानियां हैं उनसे उनको सचेत रहना पड़ेगा, तो ये भैया हमको बताएंगे। थोड़ा सा बताइएगा सर। जैसे हमारे पास अप्रॉक्स कोई नया किसान आ जाता है आपसे मिलने और उसको इस फील्ड का एकदम जीरो नॉलेज है, तो आप उनको क्या चीज़ का सजेस्ट करेंगे और कैसे? इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन जी। 4 वैक्सीनेशन करना पड़ेगा जी हमारे इधर जी। जैसे पीपीआर का हो गया, पीपीआर का 1 साल में 1 बार लगता है। साल में 1 बार होता है जी। हम लोग लगाते हैं। हाँ जी सर। कंपनी तो ऐसे 3 साल बोलती है। 3 साल बोलती है। जैसे ईटी का हो गया, ईटी बूस्टर डोज लगता है। बूस्टर डोज आज जैसे लगाए तो जैसे 15 दिन के अंदर में 14वां दिन या 15वां दिन फिर दूसरा डोज लगता है। उसके बाद आपका आता है गोट पॉक्स जो है वो भी रहेगा 1 साल के जी। और ये जैसे आपका एफएमडी आता है। एफएमडी हाँ ना जी। फुट एंड माउथ वॉश करके। अच्छा। तो जैसे मुंह पक जाता है, खुर पक जाता है, तो उसके लिए उसको एफएमडी को करना जरूरी है जी। ये 4 टीका अगर आप करेंगे कंटिन्यू करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा भी तो आप आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो अगर आप टीकाकरण नहीं किए हैं हाँ, तो आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपका जितना बड़ा भी फार्म हो, चाहे 10 का हो, 15 का हो, 300 का हो, 250 का हो जी, हो सकता है सारे जानवर आपके खत्म एक ही टाइम में खत्म हो जाए। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर, जैसे जो आप मुझे टीका के बारे में बता पा रहे हैं, तो ये बीमारी आने से पहले लगाना है कि बीमारी आने से पहले लगाना? बीमारी रहे या ना रहे, आपका जो शेड्यूल चल रहा है हाँ। जैसे आपने जनवरी में पीपीआर किया, अगले जनवरी के पहले, साल भर होने से पहले 2 दिन 4 दिन पहले लग जाना चाहिए दूसरा पीपीआर का टीका लग जाना चाहिए। तो 1 साल पे अपन कितना वहाँ पर यूज करें टीका का? वो जैसे आपका पीपीआर का आता है, पीपीआर का साल में 1 ml का आता है जी। 100 ml का आपका आएगा। 100 जानवर के डोज रहते हैं उसमें। और साल में दूसरा फिर लगता है क्या हाँ? कि 1 साल पे एक ही लगता है? 1 साल में एक ही लगेगा। 1 साल पे एक ही लगेगा। और पीपीआर के छोड़ और दूसरा कुछ वैक्सीनेशन?
ईटी उसी साल पे लगेंगे कि सेकंड साल? एक साल में 4 बार लगता है। एक साल पे? अच्छा, बूस्टर अपन बोल सकते हैं। पहले आपका पीपीआर का लगे, कोरोना काल में हमको अपने को 3 डोज लगा। 3 डोज लगा सर। हाँ जी। तो जैसे फर्स्ट डोज जो लगा वो डोज था, उसके बाद में 2 जो लगे वो बूस्टर प्लस। जी जी। तो वैसी टाइप का इसमें ईटी का बूस्टर डोज लगता है। अच्छा सर। 15 दिन के अंदर में ये जो वैक्सीनेशन है, आप जैसे आपके पास कुछ मान लीजिए अप्रॉक्स कोई 1 आध 2 हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो आप खुद से इलाज करते हैं या फिर कोई वेटनरी डॉक्टर? लगभग 80% इलाज हम लोग कर लेते हैं। मतलब एक कहना 20% समझ में नहीं आता। जी जी। कई डॉक्टर लोग हैं अपने मित्र हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं जी। 4 जने को पूछे, 4 जने मित्र हैं, चारों डॉक्टर हैं, तो चारों से डिस्कस करके जो सार निकलता है जी जी उसको फिर अपने हिसाब से फिर उसमें अपन लागू करके ट्रीटमेंट पे देते हैं, ध्यान देते हैं। और सर ये मैं यहाँ पर कुछ ढोल देख पा रहा हूँ, ये जैसे ढोल है, ये ढोल जैसे खाली पड़ा हुआ है। जी 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 सर। इनको जब ये लोग फ्री रहते हैं, ताजा तंदुरुस्त रहते हैं, तो इसमें खेलते हैं, मतलब एक दूसरे, जैसे बच्चों को हम लोग खेलने के लिए जो सामान देते हैं ना, वैसी टाइप का है ये। मतलब ये एक एक्सरसाइज टाइप से बोल सकते हैं। इसमें क्या है, ऊपर पैर रख देते हैं, इसको आगे पीछे करेंगे, एक उधर से लाया फिर इधर से एक खेलते हैं बोल सकते हैं। गर्मी टाइम पे ये बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। गर्मी में, ठंड में, बरसात में थोड़ा सा कम रहता है। और सर अभी आपके पास अगर मैं बात करूं वैक्सीन की, है ना सर, वैक्सीन जैसे आप करते हैं तभी आपके पास अवेलेबल में वैक्सीन है कि मंगाते हैं? रहता है हमेशा। मतलब कोई बच्चा हो गया तो कितने 4 महीने के बाद लगता है। 4 महीने के बाद सारे वैक्सीन जो है ना 4 महीने के बाद लगा। मतलब कोई बच्चा है, अगर बच्चा जन्म लेता है तो मतलब 4 महीने तक उसको वैक्सीन नहीं करना है, वैक्सीन नहीं करना है, 4 महीने प्लस में करना है। और जैसे मान लीजिए कोई गाभिन है, जैसे जो गाभिन रहता है, जैसे मान लीजिए 1.5 महीना या 1 महीना किसी का बच्चा है, तो उसको हम लोग वैक्सीन नहीं करते। मतलब सीधा कि गाभिन नहीं है तब उसको करना है, और गाभिन है और तो उसमें ऐसा है अपने रिस्क लेने के ऊपर है। वैसे तो जनरली डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 3 महीना से अगर नीचे है तो अब वैक्सीन होना चाहिए, उससे ऊपर है तो वैक्सीन नहीं होना चाहिए बोलते हैं। लेकिन अपन लोग 1 महीना 1.5 महीना जानवर का कंडीशन देख के ना उस हिसाब से लगाते हैं। और वैक्सीन का यही रीज़न है कि अगर वैक्सीन के साथ करते हैं तो आपको बीमारियों का सामना कम मिलेगा, और बिना वैक्सीन का करते हैं तो बीमारी ज़्यादा दिखने के मिलेंगे, और हो सकता है आपका फॉर्म भी खाली हो जाए। उसके बाद में ये जैसे ये 4 टीके के बारे में हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद में जनरली जो होता है जी, सर्दी होता है, इनको सर्दी होता है, बुखार होता है। बुखार जैसे आया जी, बुखार में आपको जानवर को देख के पता करना है कि उसका जो बोलचाल का जो रहता है ना, चंचलता जो रहता है, उस चंचलता से आपको पता लगाना है कि अगर जानवर स्थिर रह गया जी, तो समझिए कि उसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अपना पहला फर्ज बनता है कि थर्मामीटर लेके उसको बुखार चेक करना है। अच्छा सर जी। अगर मान लीजिए उसको बुखार है तो उसको तत्काल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इनका जो टेम्परेचर है सेम जैसे हम लोग का ह्यूमन जो होता है? इनका ज्यादा रहता है। इनका नॉर्मली जो है लगभग 102 रहता है। अच्छा। 102 से ऊपर 103 4 हो गया, 3 है तो एक बार गर्मी में चल भी जाता है, कभी टेम्परेचर गर्मी में 103 भी हो जाता है, 103 हो जाता है। तो इनका नॉर्मली 103 तक रहेगा। 102 मान लीजिए, गर्मी में 103 तक चला जाता है क्योंकि शरीर में हीट ज्यादा है। मतलब 102 है तो हम इनका नॉर्मल है, और हम लोग को तो हाई हो जाता है 102 में। और उसके बाद इनका हाई जो टेम्परेचर है कितना रहता है? लगभग इनका 108 तक भी चला जाता है। 108 तक 107-8 तक चला जाता है। जी जी। 107 चला गया ना तो जानवर की स्थिति जो है बहुत खराब हो जाती है, गंभीर हो जाएंगे। अभी इनका नॉर्मल अगर देखा जाए तो 101 102 ऐसा टेम्परेचर मिलेगा। सर इनके जो रहन सहन खान पान की अगर हम लोग बात करें तो खान पान पे इनका कैसा देख रेख करना चाहिए? खान पान में ऐसा है, देखिए आप जितना इनके ऊपर खर्च करोगे जी उतना आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट किस टाइप से आएगा उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी सर। क्या है, अच्छे खान पान रखेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ह्यूमिनिटी अगर तगड़ा रहेगा तो तगड़ा आपको जो डिलीवरी होगा ना तो बच्चा में वो रिजल्ट देखने मिलेगा। बहुत सही। वो तो देखिए ऐसा है जो नहीं खिलाता पिलाता है, खाली घुमा के चरा के ला के भी रखता है ना, बच्चे उसके यहाँ भी होते हैं जी। लेकिन वो बच्चे और जो खान पान वाले बच्चे हैं उनके हेल्थी रहने में बहुत ज्यादा बहुत फर्क पड़ते हैं। उसमें बच्चे मरने में भी जो संख्या है ना वो बहुत कम रहेगा। अच्छा, जो हम लोग का जो नॉर्मल किसान है, मेरा बच्चा मर गया, मेरे यहाँ का बच्चा, वो सब खान पान का होता है। अगर खान पान सही रखें, समझिए जैसे सरकार एक योजना चलाती है जी कि जिसको गर्भवती हो गई उसको आंगनबाड़ी से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, है ना जी। तो जैसे आप पौष्टिक आहार वाले को देखेंगे वो जितना स्वस्थ रहेगी, बिना पौष्टिक आहार वाली स्वस्थ कहाँ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी जी। तो उस टाइप से इनका भी है, सेम इनका खान पीना सही है। इनको जैसे सुबह चराने के लिए जैसे ले जाते हैं,
चरा के ले जाने के बाद मौसम हिसाब से इनको 1 बजे भी लाते हैं, नहीं तो इकट्ठा 4 बजे भी लाते हैं। 4 बजे भी लाते हैं। तो जैसे 4 बजे लाए या 12 बजे लाए जी जी, इनको जैसे रफ़ी का पानी हुआ जी, हल्का सा हर धमेले में, ये जैसे धमेला है जी, ये दिखा दूँ मैं आपको। जी जी सर, ये 23 नंबर का धमेला है। 23 नंबर का धमेला है। तो ये एक धमेला में जो मात्रा हमारा रहता है, जैसे रफ़ी हम लोग इतने 115 जानवर के लिए 6 किलो का रफ़ी उपयोग करते हैं। जी, तो रफ़ी का जो पकाने का तरीका है, हाँ जी, हाँ जी, जैसे गायों के लिए पकाया जाता है उसी तरीका से इसको भी पकाया जाता है। गाय को आप गाढ़ा भी दे सकते हो, लेकिन इसको पानी मिक्स देना है। जितना पानी मिक्स दोगे बकरी जितना पिएगी, जितना पेट चढ़ेगा, जितना पानी पिएगा उतना फायदा है। तो इसके साथ जैसे रफ़ी हम लोग देते हैं, तो रफ़ी के साथ में 200 ग्राम खली रहता है मूंगफली का। जी। जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम है, हाँ। तो सरसों का खली रहता है, सरसों खली, मूंगफली, 200 ग्राम दाना रहता है। दाना, जी। दाना के बाद में नमक डालते हैं, नमक डालते हैं। नमक के बाद में आपका जैसे मिनरल मिक्सचर है हो गया, जी जी, आपका ये क्या बोलते हैं कैल्शियम हो गया, ये सब के मात्रा भी इसमें। कैल्शियम में सर कौन कौन सा नमक वगैरह यूज करते हैं? नहीं, कैल्शियम नमक तो अलग से डलता है। कैल्शियम मेरे पास अलग से आता है। जो गायों के लिए आता है इनके लिए भी वैसी कैल्शियम आता है। अच्छा, इनके लिए भी सेम आता है। उनका थोड़ा सा गायों का जो है महंगा होता है, इनका थोड़ा सा सस्ता आता है। इनका सस्ता आता है। क्या है, इनका जो बच्चा दिया रहता है उन्हीं को दूध का जो ज्यादा प्रचलन रहता है, कैल्शियम उसी में जाता है। और गाय को क्या है, हमेशा कैल्शियम का मात्रा अधिक इसलिए रखना पड़ता है कि वो हमेशा दूध देती है 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर। तो कंटिन्यू जितना ज्यादा दूध देगी गाय उतने हिसाब से आपको कैल्शियम ज्यादा डोज लगेंगे। इनके लिए कम लगता है, इसलिए कोई भी जो कम दाम का भी है उसको भी अगर आप खिलाएंगे तो वो जो उसका रिजल्ट है वो दिख जाता है। सर एक चीज़ और आप में मतलब इस वीडियो पे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा आता है आपके यहाँ, भेड़ का बच्चा ले लेते हैं, तो उस भेड़ के जो बच्चे हैं उसको ऐसा आप केस किए होंगे, उसको बढ़ाने में पूरा टोटल हमारा कितना कॉस्टिंग आ जाता होगा? बच्चे में तो कॉस्टिंग कोई कुछ नहीं है भेड़ के में। जी जी। बकरी के में जो है ना थोड़ा सा देख रेख बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब से बच्चा होता है तब से कम 40 से 50 दिन तक उसको घर में रखना पड़ता है। घर में रखना पड़ेगा। आप उसके जो चराई के लिए जो जब जाते हैं तो उसके साथ उसको आप नहीं भेज सकते। क्योंकि जितना तेज तर्रार भेड़ के बच्चे होते हैं उतना तेज तर्रार बकरी के बच्चे नहीं होते। कहा जाता है सर बकरी के जो बच्चे हैं उसको लगभग महीना दिन तक नहीं अपन माई के साथ भेज सकते, लेकिन जो भेड़ है उसके पहले ही दिन, मतलब दूसरे दिन भेज देते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग दूसरे दिन नहीं भेजते। एक बच्चे को कम से कम 5 दिन अपने फॉर्म में रखते हैं। अगर भेजना चाहे तो दूसरे दिन से ही भेज सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या होता है, बच्चा जो है दूर चरने के लिए अगर जाएगा उसके माई के साथ तो उसमें थोड़ा सा हाँपने लग जाता है। हाँपने लग जाता है तो जैसे मान लीजिए गर्मी थोड़ा सा पड़ रहा है, तो गर्मी पड़ता रहता है तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं छांव का जगह मिला या कहीं गड्ढा मिल गया या कहीं घास फूस है, तो उसमें छांव जहाँ मिलता है वहाँ वो लोग सोने का प्रयास करते हैं। जी। तो सोने के चक्कर में अगर आप मान लो एक 15 जानवर को चराने के लिए जाओगे तो कहाँ बच्चा सो गया उसको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसका ताकत और क्या बोलते हैं चंचलता जो है जितना बढ़ जाए 5 दिन के बाद भेजने में लगभग मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो उसमें आ जाता है। 5 दिन तक अपन अगर फॉर्म के क्या हुआ, जी सर, जैसे मेरे जो चराने के लिए जो आदमी आते हैं वो 2 दिन के लिए छुट्टी पे थे। जी सर। तो मैं खुद गया था अपने पिताजी के साथ में। जी। तो मैं अपने पिताजी के साथ में गया तो एक अच्छा खासा तंदुरुस्त बच्चा था, एक गड्ढे में सो गया वो। तो उसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। क्या है, कई बच्चे रहते हैं तो पॉसिबल नहीं रहता कि हर बच्चे को ध्यान दिया जा सके। हाँ। उसके बावजूद भी जैसे घर आते समय एक बार ध्यान दिया जाता है कि 10 के 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उस दिन हमारा ध्यान कम हो गया या ध्यान नहीं दे पाए, किसी कारणवश गलती हो गया जी। तो वो बच्चा जैसे छूट गया। तो यहाँ कुत्तों का मात्रा इतना ज्यादा है कि अगर आप जिसको छोड़ तो दिए तो उसको फिर मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए 5 दिन तक वो अपना लॉस हो गया, लॉस हो जाता है। तो साथ ही इसको भी आप ध्यान पे रखिएगा। बहुत सारे किसान क्या बोलते हैं कि हमारा आज बच्चा हुआ भेड़ का और उसको कल से हम लोग चराने के लिए भेज देते हैं माई के साथ में। तो जो यहाँ पर जो सर हैं एक सीनियर पर्सन हैं और उनकी जो बातें उसको आप ध्यान पर रखिएगा। 4-5 दिन आप अपने फार्म पर अच्छे से मस्त उसको दाना पानी खिलाइएगा और जो दूध पीती है वो तो पिएगी ही। उसके बाद 5-6 दिनों के बाद आप उसको
चरने के लिए भेजिए, है ना सर, ऐसे ही ना? नहीं, माई को आप भेज सकते हैं। नहीं उनके बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं भेजना। हाँ, बच्चे को भेज सॉरी रखना है। हाँ, माई को भेजना। हाँ, माई को भेजना है। जी जी। क्या है, माई को अगर आप नहीं भेजोगे तो घर में आप चाहे जितना खिलाओ, जी जी, उसकी रुचि के हिसाब से अगर खाना नहीं खाएगी तो दूध बनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और वो बच्चे ऊपर इफेक्ट करेगी। दूसरा वे मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, हाँ जी सर, कभी भी जानवर खरीदते हैं जी जी, तो अच्छे क्वालिटी का जानवर लें, पैसा को उस टाइम ध्यान ना दें। जी जी। जितना ज़्यादा आप लोग पैसा को ध्यान नहीं देंगे किसान भाइयों, और अच्छे जानवर का अगर आप चुनाव करोगे, बाद में आपको रिजल्ट जो बाद में दिखाई देगा। जी जी। तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जी जी। कौन सा ब्रीड है सर? घरेलू कड़ा? ये तोतापरी है। तोतापरी का है। तो ये जैसे अभी इसको कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम है इस पैर में, ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका खूर बढ़ गया था, खूर को काटे भी हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा आराम नहीं है। ये 100 किलो वजन का था, ये 40,000 रुपये में आया था मेरे पास। किसी व्यक्ति को जो नहीं सोचा होगा, नहीं देखा होगा, 40,000 रुपये का बकरा बोलोगे तो आज के युग में, आज से 2 साल 4 साल का पहले अगर चला जाओगे तो लगभग कोई छोटा मोटा मोटरसाइकिल आ जाता था 40,000 रुपये में। सही बोले, 40। तो आदमी को बोलोगे ना तो विश्वास नहीं करता। तो इसको जब मैं खरीद के लाया, आज ये मेरे फॉर्म में लगभग 1.5 साल हो गया इसको। जी जी। जितने बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये सब इसी के बच्चे हैं। इसी के बच्चे। तो 40,000 रुपए लगाने का मतलब ये है कि आप 40,000 रुपए लगाए तो 40,000 का जो रिजल्ट है वो बच्चे जो होंगे उसमें रिजल्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब इतने सारे हमने दवाई के बारे में जानकारी आपसे लिया, इसको आपसे देखना चाहेंगे कि आपके जो दवाई वगैरह है किस टाइप से है और कैसे दवाई हमारे किसान आपको वैक्सीनेशन वगैरह का जितना भी रहता है ना, जी जी, सब फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है। कोई भी भाई वैक्सीन है तो ये ना सोचे कि कहीं भी रख देंगे तो काम चल जाएगा। वैक्सीन जितने भी होते हैं सबको फ्रिज में रखना पड़ता है। जी। ये जैसे आपका ईटी हो गया, ईटी का है। हाँ, ये जैसे आपका वो हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, ये फुट और माउथ वॉश जो रहता है ना, जैसे उसका हो गया। और ये जैसे पीपीआर का हो गया। ये जम गया है फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर में। जी जी। इसमें गोट पॉक्स का भी था। तो फ्रीजर के अंदर ना रखें, जो भी वैक्सीन हो, बाहर ट्रे में रखें। उसके बाद जैसे ये बुस्सू है, ये बुस्सू जो है काम आता है बुखार में, जी, सूजन पे, है ना, दर्द में। सर जैसे किसी बकरी को दर्द हो रहा है तो कैसे गेस करते हैं आप? वो जैसे आपको उसका लक्षण कुछ दिखने को लग जाएगा, जैसे पीठ जो रहता है ना पीछे तरफ का, जी, तो ऐसा करके दर्द रहेगा तो अकड़ना चालू है ना, जी। और बुखार जब चेक करेंगे तो बुखार तो आपको टेम्परेचर से पता चल जाएंगे, जी जी। कुछ चीजें जो है आपको देख के पता चल जाएंगी, एकदम स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, जब आप उसमें लगेंगे, उसको देखेंगे, जब उसके साथ में रहेंगे, चराने जाएंगे या अपने फॉर्म में देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। ये जैसे एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है, ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, हाँ, जैसे कुछ हो गया तो उसको आपको बूस्टर डोज के, हाँ, जैसे मान लीजिए बुखार का है, अब मान लीजिए उसको सर्दी भी है या दर्द भी है, तो साथ में इसको भी 2 ml दे देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, राहत मिलेगी। हाँ जी जी। ये जैसे मेलोनेक्स प्लस है, मान लीजिए दर्द और बुखार दोनों है, जी जी, तो इसको देना है, हाँ। ये बेलामाइल है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बकरी या भेड़ नहीं खाना खा रहा है, जी जी, जैसे आपको लग रहा है कि उसका पेट जो है पूरा नहीं चढ़ पा रहा है, तो इसको लगाना है कंटिन्यू 3 दिन तक। जानवर के वजन सप्ताह पे 3 दिन के महीने पे 3 दिन? नहीं, कंटिन्यू 3 दिन लगाना, कंटिन्यू 3 दिन लगाना है, जी। 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इसको लगाए आपको नहीं पता चल रहा है तो समझ लीजिए बकरी के पेट में कीड़े हैं, आपको फिर उसको वो करना, डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, जी जी। एल्बेंडाजोल वगैरह जो भी आते होंगे, जो भी है, सबका अलग अलग रहता है, जी जी। कोई क्या चलाता है, कोई क्या चलाता है। ये जैसे मैनकाइंड का ये है, मैनकाइंड कंपनी की है, जी। तो हर बार डिवॉर्मिंग का जो तरीका है ना अलग अलग करना चाहिए। सर ये यहाँ पर मैं बिमराल का एक देख पा रहा हूँ है। जैसे मान लीजिए कोई बकरी या बकरा या भेड़ कोई कमजोर है, या जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बच्चा हुआ, तो बच्चा को अगर तंदुरुस्त और ताजा करना है तो उसको 2 ml देना जरूरी, 2 ml देना, कम से कम 20-25 दिन, 20 से 25 दिन। हाँ। और जैसे सर इसी को मैं देखा हूँ बहुत सारे जो किसान हैं मुर्गियाँ पालक है वो भी नहीं, तो ये तो लगभग सभी में काम, सभी पे काम आता है, पूरा विटामिन का काम करता है, विटामिन का काम करेगा, जी जी, इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाएगा, समझ लीजिए, जी सर। और ये सर अल्फोविक्स पर है, ये वो है, ये प्रोटोन है,
जी। ये यूट्रोटोन को बकरी को जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा करता है, चेर जैसे उसका नहीं गिरता है या गिरता भी है तो इसको देंगे तो उसका जो बच्चादानी है साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा बढ़िया सब तरीका। इसका कितना ml अपन यूज करते हैं सर? इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं रहता। इसको 20 ml देना है 3 दिन कंटिन्यू। कितने पानी पर? पानी नहीं, सिरिंज में खींच लीजिए। अगर आपके पास 20 ml का ऐसा सिरिंज है तो सिरिंज से 20 ml खींच लीजिए। बकरी को मुंह को खुला कीजिए, एक जने पकड़ देगा, आप पिला दो। पिला दो, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं पूरा यहाँ पर एक देख रेख के साथ पर फार्मिंग करते हैं। अगर दाना किसी को अगर खिलाना है तो इस टाइप का दाना होना चाहिए। इनकी दाना की क्वालिटी भी आप थोड़ा सा दिखाइएगा। ये कौन सी कंपनी? रामेश्वर 15+ है। रामेश्वर 50+ पशु आहार से। वेट मशीन में क्या है, उनको तौल के देना भी पड़ता है बकरों को। और इसमें आप वेट, हमारा जो खाने पीने का जो सामान रहता है, हाँ जी सर, हम किसी को बिना तौले उपयोग नहीं करते। मतलब कितना 200 ग्राम दाना देना है तो 200 ग्राम तौल के ही दिया जाएगा। जी जी जी, ना कम ना ज्यादा। ना कम ना ज्यादा। अगर ज्यादा करते हैं तो उनके डोज ज्यादा हो जाएगी। डोज ज्यादा हो जाएगा और वो एक शेड्यूल जो चलता रहता है ना, वो बिगड़ जाएगा। वो अच्छा नहीं है उनके लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये है खली, ये है राइस पॉलिश है सर। हाँ, ये रफी है। ये मिल का रफी है। अच्छा, ये रफी है, चावल से निकलता है, बड़े बड़े राइस मिलरों के पास रहता है। जी जी। ये खली है मूंगफली का खली है सर। मूंगफली का खली आपके यहाँ कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं? ये मिलों से लाना पड़ता है। कहाँ? यहाँ पर लोकल में कहाँ? यहाँ जैसे सरिया है, जनकपुर है, नावापारा है। अच्छा सर। और ये है हम लोग का नमक है ना सर? नमक है नहीं? हाँ, नमक है। और यहाँ पर है, ये भी खली है, यहाँ पे भी नमक है। हाँ। इस टाइप से दोस्तों आपको थोड़ा सा व्यवस्था के साथ में आपको फार्मिंग करना है। और आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक घास का जो व्यवस्था है। ये कौन सा सर पौधा है? सॉरी, यहाँ पर जो लगाए हैं ये सुगान है। ये सुगान है। इस साल काफी बरसात हुआ। जी जी। उसके चलते ना इसको काट नहीं पाए। अच्छा। जो भी थोड़ा मोड़ा कटिंग हुआ, आगे तरफ का कटिंग हुआ। और इसका जो बीज है ना, इसको बीज निकालने के लिए अब ये बढ़िया काम आएगा। अच्छा, तो बीज निकाल के बाद 15 दिन और लगेगा। जी जी। तो जब भी हमको घास लगाना होगा इसी बीज का उपयोग होगा। इसी बीज का उपयोग करेंगे। उसके बाद में इस चारे को काटने के लिए मशीन है। ये मशीन जो है 60,000 रुपए का है। ये ऑटोमेटिक मशीन? हाँ, इसमें 4 कटर लगे हुए हैं। जी जी। इसका जो काटने का जो तरीका है, बस इतना छोटा बकरियों को खाने के लिए आसान होता है। जी। तो इसमें 4 टाइप के कटर लगे हैं, तो चारों का अलग अलग काम होता होगा कटर करने का? चारों एक साथ काटते हैं। 4 ठो है तो जैसे आपको बड़ा पीस में कट जाएगा। अच्छा। 2 निकाल दो, बड़ा कट जाएगा। जैसे किसी किसान को मान लीजिए गाय भैंस को खिलाना है। गाय भैंस वैसे तो खाने के लिए छोटा चारा वो लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन आपको बड़ा करना है तो 2 कटर निकाल दीजिए। इसमें 3 HP का मोटर लगता है, सिंगल फेस पे। जैसे मान लीजिए किसी फेस पर लाइट नहीं है तभी चलेगा? हाँ, चलेगा। सिंगल फेस पर? आपके पास 3 फेस है, 1 फेस भी है तो चल जाएगा। जी जी। और यहाँ पर सर आपके जो इस एरिया पर देखो कितना एरिया पर है यहाँ? ये लगभग 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। यहाँ पर आपका यहाँ पर फार्मिंग कितने जमीन पर अभी चल रहे हैं? लगभग आधा एकड़ में मान लीजिए। आधा एकड़ पर। हाँ। और सर अपन फार्म के अंदर तो जाकर विजिट कर पाएंगे क्या? हाँ। आ जाइए, फार्म को देख लेते हैं। ऊपर 4 पंखा लगा हुआ है। अभी बीच में बिजली कड़का तो एक पंखा खराब हो गया। ये जो चाल जो लगा हुआ है, जी जी, ये बकरियों के लिए बहुत जरूरी है। जी जी। अगर आप नीचे बिठा देंगे इनको तो सर्दी बुखार लग जाएगा, हमेशा बीमार रहेंगे। हाँ। और यहाँ पर जैसे बीच बीच पे क्रॉस किए हैं तो इनका जो जैसे यहाँ पेशाब किए तो पेशाब इधर क्रॉस नहीं होगा, नाली पे निकल जाएंगे। नाली निकलने का उधर से जगह होगा? नाली निकलने का इधर ऐसा करके किनारे से। अच्छा, किनारे से जगह है। और यहाँ पर ये जो आप जगह रखे हैं, यहाँ पर एक ही रूम है कि और रूम है? 1 रूम और है। 1 रूम। यहाँ पर कितने सारे? अच्छा, भेड़ के लिए अलग है? बकरी लोग रहते हैं। अच्छा, खाली बकरी। यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ से कितने? ये 33 बाई 25 का है। 33 बाई 25 का। और यहाँ पर कितने अपन? लगभग 80 जानवर रहते हैं। 80 जानवर। सर, बहुत सारे हमारे किसान ये पूछते हैं कि कितना स्क्वायर फीट पर हमें कितना बकरी रखना चाहिए? ये जैसे 33 बाई 25 है ना? जी जी। ये 33 बाई 25 में 70 से 80 जानवर अगर आप रखोगे, ऐसा चाल लगा रहा है। हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छे से वो सर्वाइव कर लेंगे, तरीके से बैठ जाते हैं इसमें। जी। और ऊपर में ज्यादा रहते हैं कि नीचे भी रहते हैं सर? नीचे में कोई बैठता है बैठने को, लेकिन जहाँ गीला रहता है वहाँ नहीं बैठता। नहीं, जहाँ जैसे भेड़ लोग रहते हैं। यहाँ ये वाला रूम भेड़ के लिए अलग से रखा? हाँ, अलग से। तो इसमें भी पूरा जो वहाँ आपको चाल दिखाया बकरियों के में, जी जी सर, इसमें पूरा सेट होगा। अभी लकड़ी आ रखा है। जी जी। लगा नहीं है। बरसात के क्या बोलते हैं, ठंडी के पहले पूरे लोग बरम के अलग से दिखा रहे थे।
और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, और एंड करने के साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो पर, एक और अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।